एवरीवन, वेलकम टू अनुशाला बाय अनुश्री। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर के बारे में बात की थी, जहां हमने वाई को बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया था। मतलब कि हमारा क्यों जो है, हम कोई भी काम क्यों कर रहे हैं, हम पढ़ क्यों रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि हम सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं या हमारे पढ़ने से कुछ रिजल्ट भी हमें मिल रहा है। ठीक है, मतलब हम ह्यूमन बिहेवियर समझ पा रहे हैं या नहीं। उस वीडियो के लास्ट में मैंने एक बात कही थी कि अगर आपको लगता है कि आपकी अप्रोच आपको चेंज करने की ज़रूरत है, अगर आप गलत तरीके से पढ़ रहे हैं या आप सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ पा रहे हैं या पढ़ने से आपका उतना अच्छा अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो रही है, तो हो सकता है कि आपका तरीका गलत हो या उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका तरीका सही ना हो, है ना। क्योंकि हम सारी जगह पर एक सी अप्रोच नहीं लगा सकते। सोशल स्टडीज़ के बारे में जब हम बात करते हैं तो अंदर 4 सब्जेक्ट हो जाते हैं फ्रॉम क्लास 9th ऑनवर्ड्स: हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स। यहाँ पर इन चारों सब्जेक्ट्स को भी पढ़ने के कुछ तरीके अलग अलग होते हैं। तो इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ अप्रोच के बारे में बात करेंगे, लेकिन चारों सब्जेक्ट्स को लेकर। ये जितनी भी मेथड्स इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ, ये सारी मेरी खुद की ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। ठीक है, मतलब मुझे पढ़ते पढ़ते साथ में पढ़ाते पढ़ाते जितना ज़्यादा सब्जेक्ट की समझ अभी तक मुझे लगी है, उसमें मुझे लगा कि ये तरीके कहीं ना कहीं सही हैं एक स्कूल लेवल या एक ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल वाले व्यक्ति के लिए, इन सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट्स की अप्रोच अलग होगी, तो वो आप अपने जो भी एक्सपर्ट टीचर जिनको उस सब्जेक्ट का काफ़ी नॉलेज है, आप उनसे जान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपनी अप्रोच के बारे में ये लेक्चर कि कैसे पढ़ना है हमारे सब्जेक्ट्स को। चलो सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री जैसे कि एक सब्जेक्ट की तरह जब हम देखते हैं तो ज़्यादातर बच्चों को हिस्ट्री पसंद नहीं होता है या वो इससे डरते हैं। उनको लगता है कि डेट्स बहुत सारी याद करनी पड़ती है, पास्ट याद करना पड़ता है। आधे बच्चे जो यही सोचते हैं कि पास्ट पढ़ें क्यों, आगे देखेंगे, आज देखेंगे, पास्ट पढ़ना क्यों है। लेकिन देखो, पास्ट पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पास्ट आपको बहुत ज़्यादा समझ देता है। जितना एक्सपीरियंस आप अपने पास्ट से सीखते हैं, जितना एक्सपीरियंस आपको अपने पास्ट से होता है, उतना आप किसी दूसरे की कहानी पढ़ के या किसी दूसरे के बारे में समझ के नहीं गेन कर सकते। तो बेसिकली पास्ट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड आवर बिहेवियर, आवर मिस्टेक्स एज वेल एज व्हाट द वर्ल्ड वाज अराउंड फ्यू ईयर्स बैक और फ्यू सेंचुरीज बैक। इन सारी चीज़ों से हमें कहीं ना कहीं सोसाइटी की अपनी और ह्यूमन बिहेवियर की एक समझ डेवलप करने में मदद होती है। ठीक है, साथ में मैं एक बहुत ही सिंपल सी बात बताती हूँ कि हिस्ट्री में डेट्स जो हैं उनको बहुत ज़्यादा हाइप करके रखा है। इतनी तो डेट्स याद तुम्हें एक्चुअली करनी भी नहीं पड़ती जितना उसके बारे में रोया जाता है। और एज ए टीचर मैं तो एक ही बात कहती हूँ कि ना मैं बहुत ज़्यादा डेट खुद याद करती हूँ और ना मैं अपने किसी स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा डेट्स याद करने के लिए कहती हूँ। क्योंकि यहाँ पर अगेन बात आ जाती है कि आप मार्क्स को अगर देखो, अगर तुम ऐसे बच्चे हो जिसको अपना 1-2 नंबर भी बहुत खोना बहुत मुश्किल लगता है, ठीक है, या तुम 1-2 नंबर के लिए भी किसी भी हद तक जा सकते हो, तो तुम बैठ के आराम से डेट्स को रटो, कोई समस्या नहीं है और वो गलत भी नहीं है। ठीक है, आप मार्क्स लाना चाहते हैं आप, या आपको लगता है कि मैं डेट्स भी याद करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं एज ए टीचर उस पर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस नहीं देती हूँ, क्योंकि डेट्स सारी तो याद करने की नहीं होती हैं और जो टाइम लाइन्स होती हैं अगर आप उनको समझ लो तो कुछ डेट्स आपको बार बार रिकॉल करने से, रिवाइज करने से, बार बार दूसरों को पढ़ाने से याद हो जाती है। ठीक है, तो ना चाहते हुए भी मुझे बहुत सारी डेट्स ऐसी याद हो गई हैं जो अब मैं भूल ही नहीं पा रही हूँ, है ना। और वो क्यों नहीं भूल रही हूँ, क्योंकि मैंने बार बार उनको रिकॉल कर लिया, बार बार पढ़ाने में वो मेरे आ गई। तो डेट्स ऐसे याद हो जाती हैं। डेट्स ओवर हाइप मत करो, अलग रखो उनको। ठीक है, जब एग्जाम के समय पढ़नी होगी, एक रात पहले बैठ के हम आराम से डेट्स याद कर लेंगे और उसमें भी टाइमलाइन की मदद से करेंगे तो हमें आसानी होगी। ठीक है, तो अब चलो, डेट्स का तो हमने एक मुद्दा साइड में रख दिया, उसको सॉल्व कर लिया। ठीक, दूसरी रही बात कि भाई हिस्ट्री का वाई क्यों है, ये भी हमने देख लिया, क्योंकि हमें पास्ट से बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लोगों के और अपने समझ में आते हैं, है ना। अब बात करते हैं हम पढ़ना कैसे, अप्रोच क्या है। हिस्ट्री की अप्रोच होनी चाहिए स्टोरी, मतलब फॉर्मेट ही पूरा स्टोरी होना चाहिए। उसको ऐसे मत देखो कि कुछ तुमको याद करना है, ठीक है, उसको ऐसे देखो कि तुमको कोई स्टोरी सुना रहा है ना। अब कुछ चैप्टर्स होते हैं जिनकी स्टोरी फॉर्मेट ऑलरेडी तैयार रहती है, लेकिन कुछ चैप्टर्स होते हैं जिनकी स्टोरी फॉर्मेट होती नहीं है। अलग अलग टॉपिक लिखे होते हैं, बहुत इधर उधर की डिटेल्स दिए होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 9th, सोशलिज्म वाला चैप्टर पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन कहीं पर आइडियोलॉजीज आ जा रही हैं, फिर कहीं पर स्टोरी बता रहे हैं, स्टोरी भी उतनी रिलेटेबल नहीं लग पा रही है। तो ऐसी
ऐसे चैप्टर्स को आपको खुद से रीफ्रेम करना पड़ता है स्टोरी फॉर्मेट में। अपने दिमाग में तुम्हें उसकी स्टोरी चलानी पड़ेगी, विजुअलाइज करना पड़ेगा, तब तुम उसको कर पाओगे, है ना। वहीं पर अगर चैप्टर 3 की बात करते हैं नार्सिसिज्म के बारे में, तो वो कंपैरेटिवली थोड़ा इजी पड़ता है, क्योंकि एक तो थोड़ा इंटरेस्टिंग है और दूसरा खुद में स्टोरी टाइप उसका फॉर्मेट ही वैसा है चैप्टर का, है ना। तो जिसका स्टोरी फॉर्मेट है उसको वैसे पढ़ लो और जिसका नहीं है उसको बना के पढ़ लो, ठीक है। अपने दिमाग में स्टोरी बना के पढ़ लो, इधर उधर से रिलेट करके पढ़ लो। और अगर तुम लकी हो तो तुम्हारा सोशल स्टडीज़ का टीचर भी अच्छा होगा जो खुद से तुम्हें ये काम करके दे देगा, ठीक है, और सब्जेक्ट को तुम्हारे लिए इंटरेस्टिंग बना देगा। दूसरी बात, हिस्ट्री को हमेशा पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। टाइम लाइन्स के अकॉर्डिंग आप पार्ट्स में डिवाइड कर लो कि इतने से इतने के बीच में क्या क्या हुआ। अगर हम वर्ल्ड वॉर 1 का फेस पढ़ रहे हैं तो उसके बीच में ये देखो कि भाई अगर 1914 से लेकर 1919 तक वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उसके बीच में दुनिया में और कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें हो रही थी। उसी के बीच में 1917 में अगर रशियन रेवोल्यूशन हो गया तो वो हमारा उसमें फिट हो जाना चाहिए, ठीक है। अब हम अलग से ये नहीं सोचेंगे कि अरे यार अभी तो वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था, अभी रशियन रेवोल्यूशन कहाँ से आ गया, कहाँ से आया पता होना चाहिए तुमको। और कब पता होगा, जब तुम हिस्ट्री को पार्ट्स में डिवाइड करोगे, टाइम लाइन्स के अकॉर्डिंग डिवाइड करोगे और फिर पढ़ पाओगे, है ना। जो भी अपने दिमाग में एक मैप बना रहे हो, माइंड मैप जो भी क्रिएट कर रहे हो, उसमें स्पेस छोड़ो, है ना। जैसे अगर आप थोड़ा सा हायर लेवल की स्टडीज़ करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो आपके टीचर्स होते हैं वो आपको बोलते हैं कि जहाँ पर भी नोट्स बना रहे हो ना उसमें स्पेस छोड़ो, क्योंकि तुम्हें पता है कि आगे तुम कुछ ना कुछ उससे रिलेट करके उसमें ऐड ऑन करने वाले हो। दिमाग में भी स्पेस छोड़ो, कॉपी बुक जहाँ पर भी लिख रहे हो स्पेस छोड़ो कि कुछ आएगा यहाँ पर लिखने के लिए आगे, जिससे हम रिलेट करेंगे और वो हमें याद रह जाएगा। सबसे बेस्ट तरीका जो मुझे समझ में आता है हिस्ट्री पढ़ने का या पढ़ाने का, ह्यूमन बिहेवियर को सेंटर में रखो। हिस्ट्री किसकी बन रही है, हम ह्यूमंस की बन रही है, ठीक है। अगर हम ह्यूमंस की मतलब हिस्ट्री बन रही है तो हमारा ह्यूमन बिहेवियर सेंटर में होना चाहिए। ह्यूमन को सेंटर में रखो, उसका बिहेवियर समझने की कोशिश करो, ठीक है, कि अगर हिटलर कोई भी काम कर रहा था तो क्यों कर रहा था। वन ऑफ द फनीएस्ट इंसिडेंट जो हुआ एक, जब मैं पढ़ा रही थी क्लास में, तो इट वॉज वन ऑफ द गुड स्टूडेंट, ही स्टूड अप एंड सेड मैम हिटलर शुड लर्न फ्रॉम यू। हिटलर को मेरे से सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए, मैनिपुलेट करना। मुझे अब हम इस पर नहीं जाएंगे कि ये मेरी तारीफ थी या मेरी इंसल्ट थी, हम इस पर जाएंगे कि मुझे इस बात की खुशी हुई कि उस बच्चे ने हिटलर का ह्यूमन बिहेवियर सीख लिया। उसको पता चला कि हिटलर जो था वो लोगों को मैनिपुलेट करता था, लेकिन अलग तरीके से। लोगों को समझ भी नहीं आ रहा था कि वो मैनिपुलेट कर रहा है, बट वो कर रहा था। पूरी दुनिया को पता ही नहीं चला कि हिटलर ने जर्मनी में बहुत लंबे समय तक क्या काम किया, ठीक है, कैसे ज्यूज़ को परेशान किया, उनको कंसंट्रेशन कैंप्स भेजा। क्यों? क्योंकि उसने प्रेस को, मीडिया को और बाकी दुनिया को मैनिपुलेट करके रखा था, और उसने जिन लोगों की वो आर्मी बना रहा था, नाजी पीपल जो थे, उन लोगों को भी कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करके रखा था। मतलब हम ह्यूमन बिहेवियर समझने में और समझाने में केपेबल होंगे अगर हम अपने सब्जेक्ट को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो, ठीक है। हमें ये याद करने की ज़रूरत नहीं कि हिटलर ने कंसंट्रेशन कैंप्स भेजा, कितने लोगों को मारा, कितनों को जिंदा रखा। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि वो ऐसा कर रहा था तो क्यों, मतलब उसकी थिंकिंग क्या रही होगी ये काम को करते वक्त, राइट। देन कंडीशंस एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस। हिस्ट्री पढ़ते समय आपको पूरे समय एक बात समझ में आती जाएगी कि किस तरीके से कुछ कंडीशंस बनी जिनके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस निकले। जैसे कि अगर हम वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं, वर्ल्ड वॉर 1 में अमेरिका ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता था, मतलब यूएसए जो था वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता था, लेकिन उसको करना पड़ा, मजबूरी बन गई उसकी। मतलब पहली कंडीशन तो ये थी कि भाई अमेरिका को समझ में आया कि वर्ल्ड वॉर 1 में बहुत नुकसान हुआ, फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया और वर्ल्ड वॉर का कोई फ़ायदा नहीं है, तो उसमें एंटर में सेकंड में नहीं होना चाहता। लेकिन जब उसने देखा कि भाई जापान अति मचाने लग गया, ठीक है, पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया बेमतलब में, तो उसको एंटर करना पड़ा वर्ल्ड वॉर 2 में भी, ठीक है। और फिर वो बहुत एक्टिव उसमें क्या करने लगा, बहुत एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट उसने किया, और फिर आखिर में जापान को शांत करा के जीता भी अमेरिका, राइट। तो कंडीशन क्या थी, जापान ने हमला किया इसलिए अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 में घुसा, अदरवाइज वो नहीं घुसता, ठीक है। तो घुसा तो क्या हुआ, और नहीं जाता वो वर्ल्ड वॉर 2 में तो क्या होता। हमें ये सारी चीज़ें सोचने को मिलती हैं अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं तो। ध्यान से पढ़ने का मतलब ये नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि कान में से उंगली डालो और बंद करके बैठ जाओ और तुम बस लाइन लाइन पढ़े जा रहे हो, नहीं। जो भी पढ़ो रुको, समझो, थोड़ा सा एनालाइज करो, कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ करने की कोशिश करो जिनमें सुधार की गुंजाइश रखो और आगे बढ़ो, लोगों के साथ डिस्कस करो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि अच्छा ये सब्जेक्ट हमें कुछ सिखा रहा है। कोई तुमसे नहीं पूछ रहा। आज अगर आप मान लो 11th 12th में आ गए हो, आपने कॉमर्स ले लिया, आपने मैथ्स ले लिया, कोई आपसे पूछ रहा है
कि हिटलर ने हॉलोकास्ट का मतलब क्या बताया या हिटलर वाले चैप्टर में हॉलोकास्ट का क्या मतलब है। नोबडी इज़ आस्किंग यू, ठीक है। लेकिन अगर तुम उसका मतलब समझ चुके हो तो तुम्हें आगे जाके ये बात कहीं ना कहीं समझ आएगी। अगर आप जर्मनी से रिलेटेड कोई भी मूवी देखते हैं, वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड आप कोई भी मूवी देखते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं वो रिलेटेबल लगेगी, आपको चीज़ें समझ में वहाँ पर आएंगी, ठीक है। और उसके पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे वो भी समझ में आएगा, राइट। देन डेट्स के बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं कि बहुत ज़्यादा हाइप करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है डेट्स को। टाइमलाइंस बनाओ, टाइमलाइंस बनाना सबसे बेस्ट होता है आपके लिए हिस्ट्री में, ठीक है। और एक छोटी सी बात और होती है कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ठीक है, तो पूरा चैप्टर जो है उसको एक बार अच्छे से पढ़ो, समझो, एनालाइज करो, ह्यूमन बिहेवियर सीखो उसमें, और उसके बाद उसके शॉर्ट नोट्स बना लो, ठीक है। ये मैं आपको इस वजह से बता रही हूँ कि आपके मार्क्स भी इसमें आ जाएंगे आराम से, ठीक है। हमें पढ़ना तो दोनों तरीके से है ना। अगर मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आप लर्निंग पर फोकस करो, तो मैं ये नहीं कह रही कि आप मार्क्स को पूरी तरीके से हटा दो। ध्यान दो, मार्क्स लाओ, अच्छी बात है, एक्सेल करो, ठीक है, लेकिन उसका भी एक स्मार्ट तरीका है। चैप्टर को पढ़ो, एनालाइज करो, जो ज़रूरी लगता है उसको अंडरलाइन कर लो, और उसके बाद उसके शॉर्ट नोट्स बना लो, ठीक है। एक नोट्स होते हैं जो आप साल भर पढ़ने के लिए बनाते हो, ठीक है, कि लॉन्ग आंसर्स लिखेंगे तो इसमें से बाकायदा पढ़ेंगे, अब बुक हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। और एक नोट्स होते हैं जो आप बिल्कुल एग्जाम के एक दिन पहले पलटाते हो कि अच्छा 15 पेज का चैप्टर किताब में था, ठीक है, 5 पेज के नोट्स मेरे कॉपी में बने, और अब मुझे अगर कल एग्ज़ाम देने जाना है तो इस 5 पेज का भी मैंने 1 या 1.5 पेज में नोट्स को सम अप कर लिया, जिसमें आप सिर्फ ऐसे बॉक्सेस बना रहे हो, फ्लो चार्ट्स बना रहे हो, जिसमें आप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बस लिख रहे हो कि हाँ अब ये याद रखने वाली है, क्योंकि समझ में आने वाला जो है वो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। कब किया मैंने? जब मैंने पहली बार चैप्टर समझा, एनालाइज करूँगी तो चीज़ें दिमाग में रहेंगी। जितना सिंपल करके अपने दिमाग को दोगे ये उतना ध्यान रखता रहेगा, ठीक है। चलो, इतना रेलेवेंट मुझे लगा कि हिस्ट्री में आपको ये 4-5 पॉइंट्स को याद रखने की ज़रूरत है। अननेसेसरी वीडियो को लंबा नहीं खींचेंगे। बाकी के 3 सब्जेक्ट जो हैं उनके लिए भी एक एक वीडियो जो है वो आपको इसी चैनल पर मिलता जाएगा। सो अगर आपको हिस्ट्री पढ़ने की अप्रोच ये वाली अच्छी लगी, या आप इसमें कुछ और ऐड ऑन कर सकते हैं, मुझे कुछ और बता सकते हैं, तो ऑल दी सजेशंस आर वेलकम। कमेंट में ज़रूर से बताएं कि आपके लिए कोई और तरीका अगर काम करता है तो मैं उसको भी समझ के, अगर मुझे अच्छा लगता है तो मैं अपने वीडियोस में उसको इनकलकेट करने की कोशिश करूँगी। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। थैंक यू।